गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम लोग बिहार का जलवायु, जो इस टॉपिक को हम लोग इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। क्लाइमेट ऑफ बिहार, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। किसी भी भौतिक प्रदेश में दीर्घकालिक मानसून की जो स्थिति होती है उसी को जलवायु कहते हैं। मतलब कि कोई भी भौतिक प्रदेश है, जो प्रदेश है, मतलब जगह है, वहाँ का जो दीर्घकालिक जो मानसून का जो स्थिति होता है उसी को जलवायु कहते हैं। लगभग 25 से 30 वर्षों का वहाँ का जो मानसून के आधार पर हम वहाँ का जो जलवायु ज्ञात करते हैं। 25 से 30 वर्ष का जो वहाँ का जो मानसून है उसके आधार पर हम लोग जलवायु को ज्ञात करते हैं। अक्षांशीय विस्तार के आधार पर जो है बिहार का जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय है। ठीक है, जो भी अक्षांशीय विस्तार जो है ये अक्षांशीय एटीट्यूड है, जो आपका है ये अक्षांशीय विस्तार, इसके आधार पर जो बिहार का जलवायु है ना वो कैसा है, उपोष्ण कटिबंधीय है। जैसे देखिए यहाँ पे 0 डिग्री अक्षांश है, ये भूमध्य रेखा जो इक्वेटर कहते हैं हम लोग, उसके ऊपर जो 23.5 डिग्री कर्क रेखा है और उसके नीचे यहाँ 23.5 डिग्री मकर रेखा है। 23.5 डिग्री कर्क रेखा और 23.5 डिग्री मकर रेखा के बीच का जो जो एरिया होता है उसे क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंधी कहते हैं। और 23.5 डिग्री से ऊपर और 45 डिग्री जो है नॉर्थ, या 23.5 डिग्री नॉर्थ से 45 डिग्री नॉर्थ, इन दोनों के जो बीच का जो एरिया होता है उसे उपोष्ण कटिबंधी, और उपोष्ण कटिबंधी इसी में आपका बिहार जो हमारा है उपोष्ण कटिबंधी में ही आता है। तो यहाँ आपका देखिए ये आपका जो भारत का नीचे का एरिया हो गया और ये ऊपर का एरिया, इसी बीच में यहाँ पे आपका बिहार है। तो ये बिहार भी आपका क्या होता है, उपोष्ण कटिबंधी में आता है। तो बिहार का जलवायु कैसा होगा, उपोष्ण कटिबंधी। और 45 डिग्री से ऊपर 66.5 डिग्री नॉर्थ से नीचे, ये दोनों बीच का एरिया को शीतोष्ण, और 66.5 डिग्री ऊपर नॉर्थ से और जो आपका पोल तक हो गया ये आपका शीत हो जाता है, यहाँ पे बर्फ ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ तो हो गया। तो यहाँ का जो बिहार का अगर वो अक्षांशीय विस्तार पूछेगा तो वो कैसा है, वो आपका उपोष्ण कटिबंधी है। अक्षांशीय विस्तार के अलावा बिहार की जलवायु में प्रभावित करने वाला निम्नलिखित कारण भी, अक्षांशीय विस्तार के कारण अलावा जो बिहार का जो जलवायु को प्रभावित करने वाला और भी कारक है, जैसे वहाँ पहला तो हमारा अक्षांशीय विस्तार हो जाता है। दूसरा, हिमालय की स्थिति, बिहार के जस्ट ऊपर हिमालय है वो भी आपका हो जाता है। बंगाल की खाड़ी या समुद्र से दूरी लगभग ये 200 किलोमीटर का है। ठीक है, और बिहार का दूरी है। और दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम का जो मानसून आता है आपका जून जुलाई में, तो वो आपका हो जाता है आपका यहाँ मानसून जलवायु का कारण। और कर्क रेखा से दूरी, कर्क रेखा से दूरी बहुत ही नज़दीक है। ठीक है, तो ये हो गया। और अब हम लोग आते हैं बिहार में मानसून का प्रवेश। बिहार में मानसून का जो प्रवेश होता है उसको हम लोग डिस्कस करें। बिहार में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होता है। बिहार में जो सर्वाधिक वर्षा होता है वो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होता है। और दक्षिण पश्चिम मानसून की एक शाखा 10 जून को अरब सागर में मुंबई के नज़दीक होता है। जो बिहार में मानसून का जो प्रवेश होता है वो बिहार में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होता है। किससे होता है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होता है। बिहार में जो मानसून का प्रवेश होता है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून की एक शाखा 10 जून को अरब सागर में मुंबई के नज़दीक आता है। जो दक्षिण पश्चिम मानसून की एक जो शाखा है, दक्षिण पश्चिम मानसून की एक शाखा 10 जून को अरब सागर में मुंबई के नज़दीक होता है। जो दक्षिण पश्चिम मानसून का जो एक शाखा है वो 10 जून को अरब सागर में मुंबई के नज़दीक होता है। अरब सागर के में मुंबई के नज़दीक आता है। और ये आपका जहाज से बढ़ते हुए बिहार को चला जाता है, बिहार पहुंचता है। ठीक है, वो दक्षिण पश्चिम मानसून जो है ये यही शाखा बंगाल की तरफ बढ़ती है, और यह निम्न दाब के कारण होने के कारण ये हवाएं उत्तर की ओर उड़ जाती है, और ये फिर हिमालय से टकराने के बाद वापस बिहार की ओर लौटती है। इस प्रकार बिहार में वर्षा या मानसून का आरंभ हो जाता है। मध्य जून होने के लगभग लगभग जो है बिहार में आपका मानसून का प्रवेश होता है। तो ये 1 जून को यहाँ केरल के पास आता है, दक्षिण पश्चिम इस एरिया से।
और ये दक्षिण पश्चिम यहाँ ऊपर जाता है और ये 10 जून के यहाँ अरब सागर में आ जाता है। यहाँ से आपका बढ़ते बंगाल की खाड़ी जाता है, बंगाल की खाड़ी से उठकर ये हिमालय में टकराकर किशनगंज के एरिया से ये बिहार में प्रवेश करता है और 10 से 20 जून में ये बिहार में मानसून हमारा प्रवेश कर जाता है। ठीक है, हिंद महासागर ये नीचे हो गया, अदर बंगाल खाड़ी दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम हो गया। बिहार में मानसून का प्रवेश उत्तर पूर्वी हिस्से जो है आपका उसमें होता है। बिहार में जो मानसून का प्रवेश है उत्तर पश्चिम के हिस्से से होता है और दक्षिण पश्चिम की तरफ से बढ़ते हुए ये मानसून कमजोर होने लगता है। बिहार में जो मानसून का प्रवेश होता है ना उत्तर पूर्वी हिस्से से होता है, उत्तर पूर्वी हिस्से से होता है किशनगंज की ओर से, और दक्षिण पश्चिम की तरफ से जो बढ़ता है वो मानसून कमजोर रहता है। ये जो यहाँ से जाता है, यहाँ से बिहार में डायरेक्ट यहाँ पहुँचता है ना इस वाला एरिया से, वो कमजोर होता है। ठीक है, और ये जो घूम के जब आता है ना तो ये मजबूत है। यहाँ पे जो टकरा गया, टकराने के बाद यहाँ पे वर्षा होने लगती है। अब और जो इधर से आता है ना तो कैमूर और रोहतास की तरफ से वो उतना प्रभावी नहीं होता है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम हिस्से से जो ऐसे कम वर्षा भी होता है, पश्चिम हिस्से से जो जलवायु जो जाता है मानसून जाता है तो वो आपका कम वर्षा इससे होता है। कोपेन के जलवायु सिद्धांत जलवायु वर्गीकरण के अनुसार, जब कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जो बिहार का है ना CWG है श्रेणी में रखा गया है, और कोपेन के जलवायु अनुसार जो बिहार का जो है आर्द्र है, जलवायु कैसा आर्द्र है, आर्द्र भी है और यहाँ पे शुष्क भी है, दोनों है, आर्द्र भी है और शुष्क भी है। जलवायु कैसा आर्द्र भी है और शुष्क भी है, और उत्तर बिहार में जलवायु आर्द्र अधिक है। उत्तर बिहार में जलवायु आर्द्र अधिक है, इसे CWG में रखा गया, और दक्षिण बिहार में शुष्क क्षेत्र अधिक है। ऊपर जो है उत्तर बिहार में आपका आर्द्रता ज़्यादा है और दक्षिण बिहार में शुष्क क्षेत्र अधिक है, इसलिए AW में रखा गया है, इसमें AW श्रेणी में रखा गया है। बिहार के मिट्टी जलवायु तथा तापमान के आधार पर बिहार को 4 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया। बिहार की मिट्टी जलवायु तथा मानसून के आधार पर बिहार का जो मिट्टी है जलवायु मिट्टी है और तापमान के आधार पर बिहार को 4 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। कितने में? 4 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया। बिहार का जो मिट्टी जलवायु तथा तापमान के आधार पर बिहार को 4 कृषि जलवायु में बांटा गया है। जोन 1, जोन 2, जोन 3B, जोन 3A, 3B। तो बिहार का जो मिट्टी और जलवायु तापमान के आधार पर बिहार का जो 4 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है, इसमें आपका आ जाता है एक जोन 1 आता है, जोन 2 आता है, जोन 3A आता है, जोन 4, जोन 3B आता है। ठीक है, जोन 3A में या बिहार के उत्तर, ये बिहार का जो उत्तर पश्चिम भाग है, उत्तर पश्चिम ये वाला जो एरिया है ये वाला आता है, इसमें जो वर्षा होती है 120 सेंटीमीटर से 145 सेंटीमीटर तक होता है। इस जोन में कुल 13 जिले हैं। इस जोन में कितने जिले हैं? 13 जिले शामिल हैं। ये जिले जैसे आपका पश्चिम चंपारण हो गया, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, शिवहर और बेगूसराय है। ये 13 जिले हैं। कौन कौन है? पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, शिवहर, बेगूसराय है। जोन 2 में यह बिहार के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। इस भाग में सर्वाधिक वर्षा 120 से 180 सेंटीमीटर तक होता है। जोन 2 में निम्नलिखित जिले शामिल हैं, इसमें सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, खगड़िया, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार। ठीक है, और है कटिहार। जोन 2 में कुल 8 जिले हैं। जो जोन 2 है ना, ये वाला जोन 2 है, जोन 2 इसमें 8 जिले हैं। ये उत्तर पूर्वी हिस्सा हो गया, इसमें 120 से 180 सेंटीमीटर होता है। ये सर्वाधिक वर्षा इसी में होता है, जोन 2 में होता है। जैसे सुपौल हो गया, अररिया हो गया, किशनगंज, सहरसा, खगड़िया, मधेपुरा, पूर्णिया तथा कटिहार आ जाता है। ठीक है, और ये जोन 2 में कुल 8 जिले, कितने? 8 जिले हैं। इन जोन 2 में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा जोन 2 में वर्षा किशनगंज में होता है। और जोन 3A जो है यह बिहार का जो है दक्षिण पूर्वी हिस्सा है। इसमें जो सिर्फ 6 जिले आते हैं, इसमें भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई आता है। ये जो जोन 3A जो है इसमें आपका 6 जिले हैं, दक्षिण पूर्वी भाग है, और इसमें भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय,
शेखपुरा, जमुई आता है। इस जोन में औसत वर्षा जो है 100 से 120 सेंटीमीटर तक होता है। जोन 3B यह बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। यह कहाँ है? बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। यह जोन इस जोन में 11 जिले आते हैं: बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, नवादा, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, गया। इसमें 11 जिले कौन कौन हो गया? आपका हो जाएगा दक्षिण पश्चिम का हिस्सा हो गया, जैसे बक्सर हो गया, भोजपुर, पटना, नालंदा, नवादा, जहानाबाद, अरवल, आपका औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, गया, ये सब आ जाता है। जोन 2 में औसतन वर्षा 100 से 110 सेंटीमीटर तक होता है। अब बिहार में सबसे कम वर्षा जोन 3B में, इस सब जिले में सबसे कम वर्षा होता है। जोन 3B में सबसे कम वर्षा होता है, और जोन जो है आपका 2 में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। उसमें भी जोन 2 में सबसे ज़्यादा वर्षा आपका किशनगंज में होता है। ठीक है, तो ये हमारा वीडियो आज का यहीं तक है, ये पूरा हुआ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो हमारा है, नेक्स्ट जो है जलवायु के आधार पर बिहार के जो है 3 ऋतुओं में व्यवस्थित किया जाता है, उसी को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।